डॉक्टर साहब ये जो आप नुस्खा बता रहे हैं ये तो कहाँ से लेंगे मैं? नहीं देखिए, ये तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, इसको तो हम आसानी से उसका तरीका आगे बताएंगे आप वीडियो में। चलें जी करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, यानी जहनी सेहत के मतलब दिन मनाया जा रहा है। तकरीबन पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 64 से 65% लोग जो हैं वो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में या आए दिन किसी न किसी परेशानी का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी तमाम तर मामलात पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं। ये मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ है क्या, इसके आपके जिस्म पे, माशरे पे क्या असरात पड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं, आपकी फैमिली पे क्या असरात पड़ते हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर आज आप तफसीली वीडियो देख रहे हैं। और एक बात ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में मैंने कोशिश यही की है कि हम एक ऐसे शख्सियत को मौका दें जो आपको नेचुरल मेडिसन यानी हर्बल तरीक़ों से आपका इलाज कर सकें, क्योंकि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इस मौजू पे हर जगह, हर शहर में, देहात में, मतलब आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिल जाते हैं जो आपको मेडिकेशंस के साथ ट्रीट करते हैं, यानी एलोपैथी के साथ इलाज करते हैं। मैं एलोपैथी का ये हरगिज़ नहीं कहना चाह रहा कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है, ख़ास तौर पे मेंटल डिसऑर्डर्स में, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि तिब में हर इलाज मौजूद है। आइए गाइस, आज बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अदरीस साहब से, जो कि हर्बल स्पेशलिस्ट हैं, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं स्पिरिट यूनिवर्सिटी में। उनकी खिदमत लेते हैं, वो क्या सोचते हैं, आपसे करते हैं बात। तो गाइस मैं उनको बुला लूँ जल्दी से, तो आप लें थोड़ा सा सांस। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह सर बड़े दिनों बाद आपने दीदार करवाया है, आप टाइम ही नहीं देते हमें। आप जब बुलाते हैं मैं हाजिर होता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सर आज का मौजू बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज पूरी दुनिया में जहनी सेहत के बारे में बात हो रही है, तो इस मौजू पर मैंने सोचा कि आपको ज़रूर जो है वो बुलाऊं, क्योंकि हम नेचुरल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन के ज़रिए लोगों को बताएं तरीके और नुस्खे बताएं। लेकिन सर हम कोशिश ये करेंगे नाजरीन के वीडियो की ज़्यादा लेंथ ना हो, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर सकें। सर मेंटल हेल्थ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबर साहब आपको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक ऐसा मौजू चुना है और जो पूरी दुनिया अब इसकी इम्पोर्टेंस को फील कर रही है। ठीक है। हम अक्सर जो है अपनी हर बीमारी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि जिस बीमारी का हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका ओरिजिन हमारे मेंटल हेल्थ के साथ लिंक्ड है या नहीं है। ठीक हो गया। अब साइंस, साइकोलॉजी और साइकेट्री इन चीज़ों पे पहुंची है कि बॉडी की बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो मेंटल इश्यूज के साथ लिंक होती हैं। बिल्कुल। अब जब हम लफ्ज़ मेंटल बोलते हैं ना, तो आम आवाम को ये समझ आती है कि शायद हम पागलों की बात कर रहे हैं या जिनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता, हम उनकी बात कर रहे हैं। बल्कि नहीं, हर वो बंदा मेंटल हेल्थ का शिकार है, या हर वो बंदा मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स से गुजर रहा है, जिसकी नींद पूरी नहीं होती, जिसको खुशियां नहीं मिलती, जिसको कहीं ना कहीं से कोई उदासी है, कोई परेशानी है, सोशल सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, उसके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उसको जॉब के ऊपर उसका बॉस उसके ऊपर सख्ती कर रहा है, उसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, या औलाद है तो बेअदब है, नाफरमान है, बीवी के साथ नहीं बनती। उसके को थोड़ा सा रोकूंगा। आजकल तो तकरीबन हर बंदा इन्फ्लेशन के दौर में पैसे से बड़ा परेशान है। मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात इसलिए कर दी है कि हर बंदा पैसे की वजह से परेशान है। फिर उससे हट के किसी के भाई के साथ किसी जायदाद पे झगड़ा चल रहा है, किसी का बहन के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, किसी का वालदैन के साथ कुछ चल रहा है, किसी का किराएदार के साथ कुछ चल रहा है। मतलब इस तरह से मुख्तलिफ मसाइल हैं, और उन मसाइल की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसमें मतलब हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाना, हमारी बॉडी एक्स करना, हमें नींद सही से ना आना, हमें भूख कम लगना, डिप्रेशन, हमारे भूख कम लगना, बार बार किसी चीज़ में दिल घबराना, ठीक है, अपना काम करने को दिल ना करना, हर काम बोरिंग लगना, हर काम में उकता जाना, फिर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना, हर दिन ब दिन वजन में कमी, डिप्रेशन चल रही। वही उसी के साथ ही बात करो ना कि जब वो खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो वो फिर उसका वजन कम होगा, उसको भूख नहीं सही लगेगी, उसका खाना सही हजम नहीं होगा, उसको डिस्पेप्सिया रहेगा, मतलब बदहजमी का शिकार अक्सर रहेगा। तो ये सारे मसाइल उसके सिर्फ उस एक इशू की वजह से लिंक कर रहे होंगे, जो उसको घर से फेस करना पड़ रहा है या जॉब से फेस करना पड़ रहा है।
ये इस इशू की वजह से। जब उसका वो इशू रिजॉल्व होगा और फिर वो जो जितने इशू फेस कर रहा है सबकी दवाइयाँ ले रहा है, हाँ, लेकिन जो एक्चुअल इशू है उसकी तरफ वो आ ही नहीं रहा है। जो मेन प्रॉब्लम है वो जो रूट कॉज है वो उधर ही रह गई है। इस सारी कंडीशन में हमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। सर मैं इस ट्रीटमेंट से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि सर लोग जो सेहत के मसाइल हैं, जो हेल्थ के इश्यूज हैं, इस पे मतलब इसको सीरियस नहीं लेते, इसको इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं ये खैर है, उनको ख्यालात आ रहे हैं या कोई ऑब्सेशन है, बार बार जाके कुंडी खोलता है, दरवाजा बंद करता है, देखता है रात को सोने से पहले कुंडी बंद की है कि नहीं की, हाथ बार बार धोता है, जिसे हम आम अल्फाज में एलोपैथी में ऑब्सेशन कहते हैं, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। या कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको घबराहट होती है, थोड़ी कुछ जरा सा सोचा, या फिर डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं कि उनको आप ये कह लें कि आइसोलेशन में रहते हैं। सर इसको लोग सीरियस क्यों नहीं लेते, मतलब ऐसी क्या वजह है, घबराते हैं या? नहीं, बिल्कुल सिंपल सी वजह है, क्योंकि उनको ये आइडिया ही नहीं है। आप ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं, आप बार बार हाथ धोने की बात कर रहे हैं, बार बार कुंडी लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं, आपको पता है ये एक बीमारी है, ये एक इशू है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है। हमारी 99% आवाम को तो ये पता ही नहीं है कि ये ज़हनी बीमारी भी कोई चीज़ होती है और इसका भी इलाज करवाना होता है, ये इसके डॉक्टर्स हैं, ये इसका ट्रीटमेंट है। ये जो जितने अलामात हम फेस कर रहे हैं ये हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से है। उनको आइडिया ही नहीं है, तो वो कैसे इस ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है ही नहीं हमारे मुल्क के अंदर। पूरा आप सेहत का बजट उठाएं, उसमें मेंटल हेल्थ का कोई बजट ही नहीं है, हमारे इदारों का कोई बजट ही नहीं है, उसके ऊपर प्लान। अच्छा, इसमें मैं मेरे भी एक कोई दोस्त है जानने वाले, उनको गैस का बड़ा मसला रहता है और तजाबियत बड़ी रहती है, हालांकि उनको प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ का था, और जब उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये इससे हट के मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स और भी कोड कर सकता हूँ। मेरे पास एक फीमेल्स आती थी बहुत अरसे से, वो ट्रीटमेंट करा रही थी, उनके मुंह में छाले बनते थे, वो उन्होंने मुंह के अंदर लगाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ, टीके, गोलियां, हर चीज करवा ली। लेकिन जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो मेंटल स्ट्रेस में है। तो जैसे ही उनका मेंटल स्ट्रेस ठीक हुआ, उनके माउथ अल्सर जो है वो ठीक होना शुरू हो गए। तो बहुत सारी हमारी बॉडी की चीजें जो होती हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं, वो लिंक करती हैं। जैसे अल्सर स्ट्रेस की वजह से होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के राजे भी। मेडिकल के जो स्टूडेंट या नाजरीन हमें देख रहे हैं वो, या जितने थोड़े बहुत मेडिकल से इंटरेस्ट रखते हैं, आप जितने डिजीजेज उठाएंगे ना, जितने डिजीजेज उठाएंगे, उनमें से मोर देन 90% की इटियोलॉजी जो है या उसकी जो काज है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये उसकी काज में आता ही आता है। इवन डायबिटीज के भी जो पेशेंट आते हैं, जो अब इस वक्त बहुत शुगर फैल रही है, हर तीसरा बंदा शुगर का शिकार है, आप जब भी उनको देखेंगे उनमें 80 to 90% लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से डायबिटिक हो गए हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अब साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, वो दवाइयाँ देते हैं, उनसे नींद भी बड़ी अच्छी आती है, डिप्रेशन भी खत्म होती है, लेकिन नुकसान ये होता है कि लोग उस दवाई पे लग जाते हैं और सारी जिंदगी खाते रहते हैं, और जब छोड़ते हैं तो मसाइल दोबारा आते हैं। सर मुझे ये बताएं कि इसमें नींद का क्या किरदार है मेंटल हेल्थ में, और आप तिब के वाले से कोई टोटका भी बताएं और इलाज भी बताएं, और फिर हम अपनी वीडियो को सम अप करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेंटली प्रॉब्लम के शिकार हैं। ठीक हो एक तो कुछ चीज़ें हमने बता दी, आपको खुद भी पता चल जाता है, लेकिन उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो स्लीप है वो डीप स्लीप है कि नहीं है। ठीक हो गया। डीप स्लीप का आपको अंदाजा इस तरीके से होगा कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी और चुस्ती होती है या सुस्ती होती है। ठीक हो। अगर आप एक डीप स्लीप के प्रोसेस से गुजरे हैं, चाहे 1 घंटे की स्लीप भी है आपकी, आप जब उठेंगे आप रिफ्रेश होंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, चुस्ती होगी, आपका दिल करेगा काम करने को, ऑफिस जाने को, स्कूल जाने को, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो करने को दिल करेगा। लेकिन अगर आपकी स्लीप डीप नहीं है, आपकी स्लीप के दौरान आपकी बॉडी की रिपेयरिंग और एक्टिवनेस नहीं हुई है, तो आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत थके हुए हैं, आपका उठने को दिल ही नहीं कर रहा, आपकी पूरी बॉडी पेन कर रही होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होना शुरू होगी, फिर आप काम करना शुरू करेंगे। तो भाई इसका मतलब नींद तो बहुत ही प्राइमरी फैक्टर होगा। नींद, और नींद के साथ दूसरी गहरी नींद, गहरी नींद, ये बड़ा अहम है। लोग सोते हैं, लोग कहते हैं मैं 6-6, 7-7 घंटे सोता रहता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली उनका ब्रेन हाफ एक्टिव होता है, हाफ स्लीप में होता है। ठीक हो गया। अगर उनका ब्रेन डीप स्लीप में जाता है तो डीप स्लीप की कुछ और भी है, वो जरा साइंटिफिक है, लेकिन मैंने जनरल एक बता दिया कि अगर आप उठने के बाद अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं तो इट्स मीन आपने स्लीप अच्छी ली है, और अगर आप फ्रेश नहीं महसूस कर रहे तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। सर हर्बल मेडिसिन में, मैं आपको रोक रहा हूँ माजूर के साथ, सर एलोपैथी का मैंने जिक्र किया कि उसके साइड इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म एलोपैथी, सर हर्बल मेडिसिन के अंदर इसका इलाज तो यकीनन है, क्या वो भी इतना लेंथी है कि छोड़ेंगे तो फिर मसला होगा, और कोई टोटका भी जरूर बताइए।
देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पहले भी कुछ वीडियोस में ये अर्ज किया था कि तिब जो है, जो हर्बल मेडिसिन जो है, ये सिम्टम का इलाज ही नहीं करती। हाँ, वो तो ये हमेशा डिजीज का इलाज करती है, और जो लॉन्ग टर्म दवाई चलती है वो होती है जो सिम्टोमेटिक होती है। हम सिम्टम का इलाज नहीं करते, हम डिजीज का इलाज करते हैं। जो उसकी एक्चुअल काज है, जब उसको ट्रीट करते हैं तो वो परमानेंट क्योर हो जाता है। डन हो गया सर। ठीक है ना। हाँ, जिस काज की वजह से वो डिजीज आ रही थी, अगर वो काज दोबारा आती है, फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी में कोई क्लैश था, लड़ाई थी, झगड़ा था, कोई फसाद था, बार डिवोर्स तक गई थी, वो स्ट्रेस में था एक बंदा और वो बीमार हो गया, और जब वो स्ट्रेस उसका रिलीव हुआ, वो ठीक हो गया। अब अगर 2 साल बाद, 4 साल बाद दोबारा कोई ऐसे फसाद झगड़ा उसका आता है तो वो ट्रिगर मिलेगा उसको वो दोबारा। ट्रिगर मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं आता तो फिर इशू नहीं होता उसको। और दूसरी बात, अब आते हैं टोटके की तरफ। तिब जो है उसका बिलीव ये है कि अगर मरीज की नींद अच्छी है और वो खुशी के टाइम पे खुश होता है और रोने के टाइम पे रोता है, तो वो इसका मतलब मेंटली वो सेहतमंद है। तो लिहाजा तिब हमेशा इन चीज़ों पे फोकस करती है। उसमें हम 2 तरह की मेडिसिन देते हैं। एक को हम मुफर्रहीन कहते हैं, जो फरहत बख्शती हैं, जो आपके ऐसे एंजाइम्स रिलीज करवाती हैं और हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी जो होती है वो हम आपको वो मेडिसिन देते हैं जिनकी आपकी डीप स्लीप जो है वो इम्प्रूव होती है। डन हो तो गया। जैसे डीप स्लीप पेशेंट की इम्प्रूव होती है तो वो ठीक हो जाता है। अब आते हैं कि इसका टोटका क्या है। अमूमन जो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है ना, वो ज़्यादातर होती है आपकी ड्राइनेस की वजह से। तिब के फार्मूले में आपकी जब ड्राइनेस बढ़ती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, तो उससे आपकी नींद जो है वो कमज़ोर होती है और नींद सही प्रॉपर नहीं आती है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि हम आलमंड ऑयल जो है वो मोस्टली रिकमेंड करते हैं, या वालनट ऑयल, अखरोट का या बादाम का तेल आप लें, या जैतून का तेल लें, और उसमें रात को सोते वक्त जो है आपको दूध के गिलास में मिक्स करके जब आप पिएंगे, तकरीबन 1 हफ्ता लगातार आप पिएंगे, तो उससे आपकी ड्राइनेस जो है वो कवर हो जाएगी और आपकी स्लीप जो है वो डीप होना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने आज बहुत ही मुफीद हमें इंफॉर्मेशन दी। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। सर को कॉल भी आ रही है, सर क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं तो उनको बड़ा आना जाना रहता है, आजकल एडमिशन्स के भी देना है। तो एंड पे सर मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो जहनी तनाव या इसके शिकार के जो मरीज़ हैं या जिनको ये प्रॉब्लम रहता है, उनको सोशली हम कहते हैं कनेक्ट करें, फैमिली से मिलें, दोस्तों से, अहबाब से मिलें, सब कुछ करें, तो ताकि उनका मूड जो है वो बेहतर रहे और उनकी लाइफ बेहतर हो और सारा कुछ अच्छा हो। तो ग़िज़ा, एक तो आपने बता दिया, ग़िज़ा में कोई एक आध टिप बता दें कि वो खाने में क्या लें जाते जाते। देखिए, ये जब मरीज इस किस्म कंडीशन में होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। हर वो चीज़ खाए जो उसको खाना अच्छा लगता है, खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को बिरयानी पसंद है तो वो ज़रूर खाए। जो आपने सोशल की बात की, वो ज़्यादातर उन लोगों में बैठे जो उसको खुशी देते हैं, जिनको देख के उसको प्लेजर फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, वालदैन है तो वो बच्चों को देख के खुश होते हैं, और इस तरीके से बहन भाइयों को देख के बंदा खुश होता है, या ऐसे लोग जो आपकी खुशी में शामिल होते हैं। आपको बहुत अच्छा दोस्त है, प्यारा दोस्त है, आप बीवी नहीं ले रहे इसमें कि उसको देख के खुश होते हैं। ये हर एक स्टोरी यही होती है। लाइटर लोड, मैं अपनी वाइफ को ये कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। यू आर वेरी असल में ज़्यादातर जो टेंशन होती है ना उनका बायस बीवी होती है, तो इसलिए मेरी वाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट वाइफ। अच्छा, अल्लाह ताला कैमरे के सामने सब यही कहते हैं। सर ये तो फन चलता रहेगा। गाइस, आप ना इस चैनल का ख्याल रखें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। और खुशियां बांटें, मफ्ते बांटें, मेरा और अपने घर वालों का और सबका। पाकिस्तान है, इसका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।